पॉपुलर फ्रंट क्या है? पॉपुलर फ्रंट एक सोच है। क्या सोच? इंसाफ, अपना हक मांगना, अपने वतन में एक इज्जत की जिंदगी मांगना, ये सोच है पॉपुलर फ्रंट। ये सोच से कांग्रेस के लीडर डर गए हैं। खुलकर आके हम हिजाब के फेवर में है, मुस्लिम लड़की बच्चियां हिजाब पहनना उनका हक है, फंडामेंटल राइट है, कोई कांग्रेस वाला अब तक बोला नहीं बोला। तो उसके वजह से डाइवर्ट करने के लिए पीएफआई ये सब ड्रामा करते हैं। मुसलमान हक मांग रहा है, इनको मालूम हो गया कि मुसलमान इंसाफ मांग रहा है, अपने युवा पीढ़ी का फ्यूचर मांग रहा है। तो इसमें ये लोग जो है घबरा गए। घबरा कर ये लोग जो है चीप सबस्टैंडर्ड काम ये लोग जाकर किए। और मेरा सवाल पॉइंटेड ये है, कांग्रेस वाले खुलकर आके बोले कि हम आरएसएस के साथ हैं। लीडर वीडर कुछ नहीं है ये लोग कांग्रेस से जीते हुए एक गुलाम है ये लोग। यानी आपको लगता है कि ये मुस्लिम लेजिस्लेचर्स अपने सियासी करियर के लिए डरे हुए हैं कि आगे चलकर एसडीपीआई या पीएफआई सियासी इख्तिदार हासिल करेगी? ये कौम जो है डर और इंसाफ के रास्ते में अब आगे बढ़ने ही वाली है और कामयाबी हासिल करने ही वाली है। ये गुलामों को जो है अपना जगह बताने ही वाली है। ये आने वाले इलेक्शन में मालूम पड़ जाएगा। ये जो काम करके आए, इस काम का अंजाम, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस, ये लोग को फेस करना पड़ेगा। दिस कमिंग इलेक्शन इज गोइंग टू शो देम। हाल ही में कर्नाटका के मुस्लिम लेजिस्लेचर्स और कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स के एक वफद ने वजीर आला बोम्माई से मुलाकात की और हिजाब कंट्रोवर्सी का हवाला देते हुए एसडीपीआई और पीएफआई को जिम्मेदार ठहराया। इस वफद ने वजीर आला बोम्माई से मुतालबा किया कि एसडीपीआई और पीएफआई पर मर्सिलेस एक्शन लिया जाए। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कौमी सेक्रेटरी मोहम्मद शाकिब। साकिब साहब बताइए, ये जो मांग की है, जो मुतालबा किया है मुस्लिम एमएलएज और एमएलसीज और माइनॉरिटी के लीडर्स ने कांग्रेस के, जो सीएम बोम्माई से मुलाकात की और ये मांग की, इसका रद्द-ए-अमल क्या है आपका? कांग्रेस के लीडर्स इस तरीके से मांगे हैं तो ये उनका फ्रस्ट्रेशन को बताता है, वो उनकी बेचैनी को बताता है कि वो लोग बेचैन हैं, घबरा गए हैं कि ये मुस्लिम कौम के अंदर एक सोच जो आ रही है, इंसाफ मांगना, अपना हक मांगना, ये जो सोच से ये लोग डर गए हैं। पॉपुलर फ्रंट क्या है? पॉपुलर फ्रंट एक सोच है। क्या सोच? इंसाफ, अपना हक मांगना, अपने वतन में एक इज्जत की जिंदगी मांगना, ये सोच है पॉपुलर फ्रंट। ये सोच से कांग्रेस के लीडर डर गए हैं। ये उनका जो रद्द अमल ये लोग किए हैं वो बताता है। पॉपुलर फ्रंट की जो ग्रोथ, जो युवा तबका जो हजारों के तादाद में जो पॉपुलर फ्रंट में जुड़ रहा है इंसाफ मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए, एक इज्जत की जिंदगी मांगने के लिए, इससे ये जो कांग्रेस के लीडर्स बोल के जो गुलाम जो है ये लोग घबरा गए हैं। वो जो उनका जो अमल जो बताता है वही उसका रियलिटी है। वो ये असल में देखा यह जा रहा है कि ये जो नाम नेहाद मुस्लिम लीडरान हैं जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, आखिर आपको क्या लगता है कि इन्होंने क्यों इस तरह का कदम उठाया और एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश की? एक डायनामिक जो संगठन पॉपुलर फ्रंट जैसी, जो आज जो तब कुचली गई इस कौम के अंदर से एक हिम्मत को पैदा करके जो उभरती आ रही है, इससे इन लोगों को प्रॉब्लम है। क्योंकि ये लोगों का जो जिंदगी का सरमाया क्या है, इनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, डरी हुई मुस्लिम कौम से ही इनका पॉलिटिकल फ्यूचर है। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान को, बीजेपी को, आरएसएस को बता के डरा कर इलेक्शन में जीते। ये इनका 40-50 साल का खेल है। इस खेल में इन लोगों को अभी मालूम हो गया कि खेल नहीं चलेगा। मुसलमान हक मांग रहा है, इनको मालूम हो गया कि मुसलमान इंसाफ मांग रहा है, अपने युवा पीढ़ी का फ्यूचर मांग रहा है। तो इसमें ये लोग जो है घबरा गए। घबरा कर ये लोग जो है चीप सबस्टैंडर्ड काम ये लोग जाकर किए। ये बताइए सर कि ये जो मुस्लिम लेजिस्लेचर की जानिब से इल्जाम आयद किया जा रहा है कि हिजाब कंट्रोवर्सी को बनाने में, इसको पैदा करने में एसडीपीआई पीएफआई का हाथ है, क्या सच में एसडीपीआई और पीएफआई ने इस कंट्रोवर्सी को तैयार किया है? देखो, हिजाब हजारों साल से मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम बहन, मां पहनते हैं।
ये उनका शरीफ और उनका दीनी फराइज है। ये पीएफआई आकर बोल के वो लोग नहीं पहने, कैंपस वाले आकर बोलकर वो लोग नहीं पहने, कोई एक्स एंड वाई बोलकर वो लोग पहनने की जरूरत नहीं है। और मेरा सवाल पॉइंटेड ये है, कांग्रेस वाले खुलकर आके बोले कि हम आरएसएस के साथ है, कि आरएसएस खुल के कहता है कि मुसलमानों को हम हिजाब पहने नहीं देंगे। वो लोग खुल के बोल रहे हैं कि मैदान में आ रहे हैं कि वो लोग जो है वो लोग हिजाब पहनेंगे तो हम शाल ओढ़ेंगे, वो है ये है, सब ड्रामा वो लोग किए। कांग्रेस वाले खुलकर आकर बोले कि हम हिजाब के खिलाफ है, ये लोग वो नहीं करेंगे। ये लोगों का चेहरा चरित्र क्या है? डबल स्टैंडर्ड्स, दो चेहरा, डबल फेस, ड्यूअल फेस, मुनाफिकत, ये इनका जो पुराना चेहरा है। उधर जाकर मस्जिद तोड़ने का काम करेंगे, फिर आकर मुसलमानों के पास बोलेंगे आरएसएस ने मस्जिद तोड़ दिया। फिर वही लोग जो है तब प्राइम मिनिस्टर से लेकर अब तक तुम देखो, मस्जिद का ताला ओपन करके जो काम किया बाबरी मस्जिद के साथ, ये सब कौन किए? कांग्रेस के लोग किए। उसके बाद जब आज राम मंदिर का जो मामला आया, उस वक्त पर पूजा का वक्त पर यही कांग्रेस के लोग क्या बोले? बड़े बड़े सीएम, बड़े बड़े लीडर्स, हमें पूजा करने क्यों नहीं बुलाए? हमने ये मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने का आपको मैदान बनाकर दिए। सेम जो है हिजाब में भी वही चेहरा, खुलकर आके हम हिजाब के फेवर में है, मुस्लिम लड़की बच्चियां हिजाब पहनना उनका हक है, फंडामेंटल राइट है। कोई कांग्रेस वाला अब तक बोला? नहीं बोला। इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी डोल मटोल बातें करना, ये कांग्रेस का चेहरा ही है। यही वो हिजाब के मामले में भी कर रहे हैं। और क्या मुसलमान समझते हैं कि इतना बुद्धू है कि मुसलमान ये नहीं समझता है, मुस्लिम लड़की बच्चियां ये नहीं समझते हैं? उनको मालूम है, तो उसके वजह से डाइवर्ट करने के लिए पीएफआई ये सब ड्रामा करते हैं। ये कांग्रेस का ड्रामा है, पुराना ये, और ये ड्रामा जो है अभी नहीं चलेगा। लोग जो है एजुकेट हो गए, लोग अवेयर हो गए कि ये लोग ये नाम के वास्ते लीडर बोल के, लीडर वीडर कुछ नहीं है। ये लोग कांग्रेस से जीते हुए ये गुलाम है। ये गुलामों को अच्छा मालूम है कि मुस्लिम लोग कौम जो है डर से बाहर आ गई तो हमारा फ्यूचर नहीं है। यानी आपको लगता है कि ये मुस्लिम लेजिस्लेचर्स अपने सियासी करियर के लिए डरे हुए हैं कि आगे चलकर एसडीपीआई या पीएफआई सियासी इख्तिदार हासिल करेगी? ऑफ कोर्स, इसमें क्या सवाल, ये बुनियाद है। ये इनको मालूम है 100 करोड़ रुपया आता है तो उसमें 40 करोड़ खा के 60 करोड़ का काम करके जो जिंदगी ये लोग 5-5 साल 10-10 साल जो जी के ऐशो आराम से जो जी लेकर, लीडर बनकर, सफेद कपड़े पहन लेकर, जो बड़े बड़े गाड़ियों में घूमकर जो कर ले, वो सब खत्म हो जाएगा बोल के इनको घबराहट है। ये पूरे पिछले 30 सालों में, 40 सालों में ये कांग्रेस का लीडर खुल के आके आरएसएस के खिलाफ काम करके, जो अपनी पार्टी जो जब भी आरएसएस बीजेपी के फेवर में गई, मैं मेरे कौम के साथ हूं, मैं गद्दार नहीं हूं बोलकर ये कांग्रेस का लीडर रिजाइन किया। बताओ आप, मुसलमान लीडर नहीं मिलेगा आपको। हाँ, वो कांग्रेस में थोड़े ईमानदार नॉन मुस्लिम लीडर्स मिलेंगे, मगर मुसलमानों में आपको नहीं मिलेंगे। अपने कुर्सियों को गर्म कर लेकर, अपने मोहल्ले में गुंडों को जो है पालकर, इलेक्शन में जीत कर, ये इनका पॉलिटिकल काम है। ये ऐसा एक ईमानदार लीडर बताओ जो रिजाइन करके आया, चाहे वो बाबरी मस्जिद की तारीख से लेकर आज तक आप निकालो। जब कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में फैसला ली कि वी विल नॉट गो इन फेवर ऑफ हिजाब, हिजाब के फेवर में हम नहीं जाएंगे, ये कांग्रेस का लीडर अपने एमएलए कुर्सी को रिजाइन करने के लिए तैयार था? नहीं था। ये उनका डबल फेस है, ये ड्यूअल फेस है। बाद में आकर क्या बोलेंगे मुस्लिम मोहल्ला में, हम कांग्रेस के लीडर, हम मुसलमानों के लीडर। ये सब जो है आप कांग्रेस के गुलाम है। मुस्लिम लीडर बोलकर आपको बोलने का कोई हक नहीं बनता है। यू जस्ट कैन नॉट डू दैट। और ये जो फ्रस्ट्रेशन में आप जो काम किए, ये जो डायनामिक मुसलमानों के अंदर जो सोच है, पॉपुलर फ्रंट एक संगठन नहीं है, ये एक सोच है, इंसाफ का सोच, हक मांगने का सोच, ये सोच को आप जो कुचलना चाहते हैं वो होने वाला नहीं है, वो होने वाला नहीं है। ये जो है, ये कौम जो है डर और इंसाफ के रास्ते में अब आगे बढ़ने ही वाली है और कामयाबी हासिल करने ही वाली है। ये गुलामों को जो है अपना जगह बताने ही वाली है। ये आने वाले इलेक्शन में मालूम पड़ जाएगा। ये जो काम करके आए, इस काम का अंजाम, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस, ये लोग को फेस करना पड़ेगा। दिस कमिंग इलेक्शन इज गोइंग टू शो देम, वो होने वाला। अभी आखिरी सवाल सर, हमने देखा कि अब तक जो है आरएसएस और बीजेपी की जानिब से ये मांग होती आ रही थी पार्लियामेंट में भी कि पीएफआई एसडीपीआई को बैन किया जाए, लेकिन अब जो है ये मुस्लिम लेजिस्लेचर्स जो खासकर कर्नाटका के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने आवाज उठाई है। और इस सिलसिले में जो है पॉपुलर फ्रंट या एसडीपीआई का क्या रद्द अमल हो सकता है? आपका क्या स्ट्रैटेजी होगा? आप क्या करेंगे?
एसडीपीआई के बारे में मैं बात करने वाला नहीं हूं। सवाल पैदा हुआ पॉपुलर फ्रंट का। इतने साल ये जो कांग्रेस के या जो भी लीडर्स है या गुलाम, ये समझते थे कि ये एक फ्रिंज, कोई कोने में रहने वाला एक संगठन है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसके साथ बड़ी कौम का एक तादाद इसके साथ जुड़कर नहीं है, ये लोग इधर उधर रहेंगे, इलेक्शन में हमें मदद करेंगे, हम जीतकर लीडर बनकर घूमते रहेंगे, ऐशो आराम में रहेंगे बोलकर ये लोग समझकर ये इनकी दुनिया में थे। अभी जो है इनको मालूम हो गया कि ये कोई फ्रिंज नहीं है, ये मेन स्ट्रीम मुस्लिम कौम का संगठन है, सबसे बड़ा मुस्लिम कौम का मेन स्ट्रीम संगठन है। हजारों के तादाद में कैडर्स इसके साथ बने हैं, लाखों की तादाद में जो है वेलविशर्स इसके साथ जुड़े हैं। तो ऐसे एक सूरत हाल में इनको मालूम हो गया कि अपना फ्यूचर नहीं है, तो उसके लिए ये लोग जो है ये शर्मनाक मामला किए। इसका अंजाम इन लोगों को भुगतना पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे मोहम्मद शाकिब, जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कौमी सेक्रेटरी हैं। उनका कहना है कि कर्नाटका के मुस्लिम लेजिस्लेचर्स की जानिब से बीजेपी से जो मांग की गई है कि पीएफआई और एसडीपीआई पर बैन लगाया जाए, इसकी उन्होंने सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये नाम नेहाद मुस्लिम लेजिस्लेचर्स अपने सियासी करियर्स को बचाने के लिए एसडीपीआई और पीएफआई को निशाना बना रहे हैं और इसका नतीजा उन्हें आने वाले इलेक्शंस में दिया जाएगा।